हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में पीपल के पेड़ की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है। 12 वर्ष का बिछुड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध को पीपल में और दही को पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती कि महीना पूरा हो जाने पर ला कर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई हो। बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा, इसे ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़ के सो गई। सासू बोली, पैसे ले आई बहू। बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से ले आई। बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब मैं कार्तिक में पीपल पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी पर चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, मगर सासू कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास बोली, पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी से ने सास को पान धतूरा भरा डिंडा दे दिया। उसने सास ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या। सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पथवारी बड़ी दोगली निकली, पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़े मकोड़े दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम तो धन की भूखी सींची हो। इसीलिए हे पीपल पथवारी, जैसा आपने बहू को दिया वैसा सबको देना, और जैसे आपने सास को दिया वैसा किसी को ना देना। हे कार्तिक देवता, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। धन्यवाद।